दोस्तों मैं आ गया हूँ गूगल फॉर्म सीरीज के अंदर आपके लिए चौथा वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम बनाएंगे हमारा दूसरा प्रैक्टिकल फॉर्म जो कि एक सिंपल ऑर्डर फॉर्म होगा। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा कि गूगल फॉर्म क्या है, गूगल फॉर्म का इंटरफेस क्या है और गूगल फॉर्म के इंटरफेस में हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। और साथ ही पिछले वीडियो में हमने हमारा पहला प्रैक्टिकल फॉर्म बनाया था जो कि एक सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म था, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, टोटल 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं गूगल फॉर्म के अंदर जिनके जरिए आप कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो हमने जो पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसको कवर किया था, जिसमें हमने शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, इन दो टॉपिक्स को कवर किए थे और इनकी मदद से हमने हमारा पहला कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था। और सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जो दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जैसे मल्टीपल चेक पॉइंट्स हो गए, मल्टीपल चेक बॉक्सेस हो गए, ड्रॉप डाउन, इनकी मदद से हम सिंपल एक ऑर्डर फॉर्म क्रिएट करेंगे। मान लीजिए मेरी एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे मैं शर्ट और टी शर्ट बेचता हूँ। तो मैं मेरे जो यूज़र है, जो मेरे लोकल यूज़र है या फिर जो नियर बाय के मेरे कस्टमर है, उनके लिए मैं एक सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करूँगा और इन कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैं उनको शेयर कर दूंगा। तो वहाँ से जो भी कस्टमर उस फॉर्म पे आएगा वहाँ से वो मुझे ऑर्डर दे सकता है। अगर उसे कोई शर्ट या टी शर्ट चाहिए तो वहाँ से ऑर्डर दे देगा और वो जो भी फॉर्म में जो इनपुट आएगा, जो भी मुझे रिस्पॉन्सेस आएंगे, उसको मैं गूगल शीट के साथ कनेक्ट कर दूंगा और वहाँ से जो भी डेटा रहेगा मैं गूगल शीट से चेक करके जितने भी मेरे ऑर्डर है वो मैं कस्टमर को शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में हम हमारा प्रैक्टिकल दूसरा फॉर्म बनाएंगे जो कि एक सिंपल ऑर्डर फॉर्म होगा और इसमें हम मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल चेक बॉक्सेस और ड्रॉप डाउन के साथ साथ शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ को भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आगे। मैं रामजन शर्मा स्वागत करता हूं आपका रियल ट्यूटोरियल चैनल पे। चालू है गूगल फॉर्म की सीरीज। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप जाके गूगल फॉर्म के जितने भी पार्ट्स या जितने भी वीडियो अभी तक आए हैं उनको जाके जरूर देखिए। वहाँ पे मैंने कुछ बेसिक चीज़ें कवर की है गूगल फॉर्म से रिलेटेड, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप गूगल फॉर्म को बेसिक से सीखना चाहते हो। तो ज़रूर जाइए उन वीडियोज़ को चेक कीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऑर्डर फॉर्म बनाने वाले हैं, जहाँ पे हम देखेंगे एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम हमारे यूजर के जरिए, यानी जो भी हमारा कस्टमर है उसके जरिए हम एक ऑर्डर कलेक्ट करेंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ वो शर्ट और टी शर्ट बेचता हूँ, जिसमें कुछ मेरे 5 कलर की वैरायटी है। और यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लूँगा यूज़र के ज़रिए कि जब वो मुझे ऑर्डर दे रहा है टी शर्ट का, तो वो कौन से साइज़ का दे रहा है, कौन से कलर का दे रहा है, या फिर वो टी शर्ट का ऑर्डर दे रहा है या शर्ट का ऑर्डर दे रहा है। तो ऐसा मैं एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ गूगल फॉर्म की मदद से। सबसे पहले ये जो फॉर्म है इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज करके ऑर्डर फॉर्म कर देता हूँ और यहाँ पे जो टाइटल है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइटल में लिख दिया ऑर्डर योर शर्ट और टी शर्ट। तो यहाँ पे जो टाइटल था उसका भी नाम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है ऑर्डर योर शर्ट टी शर्ट। तो बेसिकली एक तरह का मैं ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब मान लीजिए मेरा एक छोटा सा स्मॉल सा बिजनेस है या छोटी सी स्मॉल सी शॉप है, जहाँ पे कुछ यूज़र है, मेरे जो कस्टमर है जो पहले से एग्जिस्टिंग या न्यू कस्टमर है, उनसे मैं ऑर्डर लेता हूँ इस फॉर्म के ज़रिए। अब यहाँ पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन मैंने बना के रखे हैं, उसको मैंने पहले से ही नोट करके लिखा हुआ है। तो किससे क्या होगा कि मेरा समय बचेगा। तो बेसिकली मैं जो भी मेरा कस्टमर होगा उससे इन्फॉर्मेशन क्या चाहूँगा, मैं उससे उनका नेम चाहूँगा, उनका मोबाइल नंबर चाहूँगा, उनकी ईमेल एड्रेस चाहूँगा और जो उनका एड्रेस है जहाँ पे मैं डिलीवर करने वाला हूँ, जो भी वो बाय करेंगे उनका एड्रेस चाहिए और जेंडर, यानी वो मेल है या फीमेल है। इसके बाद वो क्या खरीदना चाहते हैं मेरे से टी शर्ट खरीदना चाहते हैं या शर्ट खरीदना चाहते हैं, और उसके बाद वो कौन-कौन से कलर को प्रेफ़र करेंगे, ब्लैक, व्हाइट, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, पिंक। तो मेरे पास कुछ इन इन कलर के मेरे पास प्रोडक्ट पड़े हुए हैं टी शर्ट, शर्ट्स के। अगर मेरे पास कोई और कलर आता है तो मैं उसको बैकएंड से ऐड कर सकता हूँ। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो है प्रोडक्ट साइज़ का। तो बेसिकली किस साइज़ का वो टी शर्ट या शर्ट खरीदना चाहते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज या फिर एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन क्रिएट करूँगा और मैं इसके थ्रू एक ऑर्डर फॉर्म बनाऊँगा गूगल फॉर्म के ज़रिए, जहाँ पे मैं चेक बॉक्सेस, चेक पॉइंट्स और ड्रॉप डाउन का भी यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट हमारे जो ये जो फॉर्म है इसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला मैं क्या लेना चाहता हूँ, नेम लेना चाहता हूँ। तो मैंने नेम डाला और यहाँ पे शॉर्ट आंसर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। अगर ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करता तो आप यहाँ पे जाके शॉर्ट आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरा जो नाम होगा वो कंपल्सरी होगा, तो इसके लिए यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है इसको मैं ऑन कर दूँगा, यानी इसको मैं एक्टिवेट कर दूँगा। नेम के बाद मुझे उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ़ोन नंबर, और बिल्कुल ठीक उसी तरह यहाँ पे मैं वैलिडेशन लगाऊँगा जैसा मैंने पिछले कॉन्टैक्ट फॉर्म में बनाते समय लगाया था। तो यहाँ पे मैं करूँगा रिस्पॉन्स वैलिडेशन और यहाँ पे मैं बिटवीन नंबर लूँगा, जहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैंने नंबर का भी वैलिडेशन लगा दिया है ताकि मुझे एक एक्यूरेट मोबाइल नंबर मिल सके, और इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दूँगा, क्योंकि अगर कुछ एड्रेस में प्रॉब्लम होती है तो मैं कस्टमर को कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ या फिर कुछ ऑर्डर में कम ज़्यादा करना है तो मैं कस्टमर को फ़ोन करके कन्फर्म कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी अगला क्वेश्चन लूँगा, जहाँ पे मैं उसे आने वाले कुछ फ्यूचर में जो प्रमोशनल ईमेल्स वगैरह भेज सकता हूँ। कुछ मेरे पास नए प्रोडक्ट आ रहे हैं तो मैं कस्टमर को बताना चाहता हूँ, तो मैं ईमेल आईडी के ज़रिए उनको कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, या फिर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैं ईमेल आईडी का यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे मैंने ईमेल आईडी लिखा है, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक शॉर्ट आंसर को डिटेक्ट कर लिया है। अब इसको भी मैं कंपल्सरी करूँगा, और ये जो वैलिडेशन है यहाँ पे मैं वैलिडेशन लगाऊँगा, रिस्पॉन्स वैलिडेशन। और इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट है, क्योंकि ईमेल आईडी एक टेक्स्ट होगा, और यहाँ पे जो उसका सब कंडीशन है उसमें मैं ईमेल को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ईमेल आईडी का भी मेरा एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब उसके बाद मुझे कस्टमर का एड्रेस लेना है और उसका जेंडर जानना है। तो मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन वापस ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एड्रेस। तो जैसे ही मैं एड्रेस लिखूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक फॉर्म इसको डिटेक्ट करेगा कि ये एक पैराग्राफ है, यहाँ पे एक बड़ा इनपुट आने वाला कस्टमर की तरफ से, और ये भी मैं कंपल्सरी रखूँगा क्योंकि ये जो ऑर्डर आएगा मुझे उसके एड्रेस पे डिलीवर करना है, तो यहाँ पे मुझे एड्रेस भी कंपल्सरी चाहिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हमारा थोड़ा एक नया सेट का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो मुझे क्या जानना है, उसका जेंडर जानना है। तो मेरा जो कस्टमर है उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, तो वो किस तरीके की टी शर्ट लेना चाहता है, वो मेल के लिए लेना चाहता है फीमेल के लिए लेना चाहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, अब इसके नीचे आपको मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन दिख रहा है, हमको इसको सेलेक्ट करना है क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे वो एक ही इनपुट डाले, या तो यूज़र यहाँ पे मेल सेलेक्ट करे या फीमेल सेलेक्ट करे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेल टाइप करूँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मेल टाइप किया, आप देखें यहाँ पे आपने नोटिस किया यहाँ पे सजेशन का ऑप्शन आएगा। तो बेसिकली जो फॉर्म है ये गूगल का प्रोडक्ट है, और वो इतना एडवांस है कि आप कुछ भी टाइप करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेशन करता है। तो मैंने यहाँ पे मेल टाइप किया, ऊपर वो बता रहा है फीमेल, प्रेफर नॉट टू से अदर। तो मेरा जो आंसर सेट है उसमें दो ही रहेगा, या तो मेल या तो फीमेल। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे फीमेल पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ऐड कर देगा, अदरवाइज मैं मैनुअली भी टाइप कर सकता हूँ। और इसको भी मैं कंपलसरी करूँगा क्योंकि मुझे जानना है कि जो ऑर्डर मुझे आ रहा है वो फीमेल के लिए आ रहा है या जेंट्स के लिए आ रहा है। तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है ये साइन को भी मैंने टिक कर दिया है। अब यहाँ पे तो ये मेरी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली यूज़र से कि उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, और या फिर उसका जो एड्रेस है वो क्या है, और उसका जो जेंडर है वो क्या है। तो जेंडर के मैंने क्या किया, मल्टीपल चॉइस का यूज़ किया। तो मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि हम पहले से कुछ ऑप्शन देते हैं हमारे यूज़र को या कस्टमर को, जहाँ से हम उससे एक इनपुट पे क्लिक करवाना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं उसका जेंडर जानना चाहता हूँ मेरे कस्टमर का, और मैंने यहाँ पे उसको ऑप्शन दिए मेल फीमेल का, या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। और आप चाहे तो अदर भी जोड़ सकते हैं अगर आप जोड़ना चाहे तो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मेल फीमेल के लिए शर्ट या टी शर्ट बेच रहा हूँ, तो मैंने ये दो ऑप्शन को ऐड कर दिया है। अब मैं अगला क्वेश्चन ऐड करूँगा। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि जो मेरा यूज़र है वो क्या खरीदना चाहता है मेरे से। अब यहाँ पे क्या है, मैं दो चीज़ें बेचता हूँ, एक शर्ट बेचता हूँ और एक टी शर्ट बेचता हूँ। तो मेरा जो यूज़र है, जो कस्टमर है, वो मेरे से क्या खरीदना चाहता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पहले से लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट वुड यू लाइक टू बाय, वो मेरे से क्या खरीदना चाहता है, मेरे से शर्ट खरीदना चाहता है या टी शर्ट खरीदना चाहता है। तो अगर मैं कस्टमर को सिर्फ एक चीज़ बेचना चाहता हूँ एट अ वन टाइम, या तो मैं शर्ट बेचूँ या तो टी शर्ट बेचूँ, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का यूज़ करूँगा। अदरवाइज मैं चेक्स बॉक्सेस का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो हो सकता है जो यूज़र आए, जो कस्टमर है, वो शर्ट भी लेना चाहता है और टी शर्ट भी लेना चाहता है। तो इसके लिए मैं यह क्या यूज़ करूँगा, मैं चेक्स बॉक्सेस का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी शर्ट, और दूसरा ऑप्शन है मेरा शर्ट का। तो चेक बॉक्सेस और जो चेक पॉइंट है, इनमें डिफरेंस यही है कि दोनों लगभग सेम है, खाली जो चेक पॉइंट होता है वहाँ पे तो जो भी यूज़र या कस्टमर इस फॉर्म को फिल करेगा उसको एक को ही सिलेक्ट करना है। तो जितने भी आंसर सेट है उसमें से उसको एक सिलेक्ट करना है, और चेक बॉक्सेस में वो मल्टीपल को सिलेक्ट कर सकता है, यानी एक से ज़्यादा वो इनपुट को सिलेक्ट कर सकता है। तो इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर दूंगा क्योंकि मुझे ये जानना है कि वो क्या ले रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसको प्रीव्यू करके देख सकता हूँ। अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको जो फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको नाम का ऑप्शन दिख रहा है, फ़ोन नंबर दिख रहा है, ईमेल आईडी दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, और उसका जेंडर के लिए ऑप्शन दिख रहा है आपको। देखिए जैसे यहाँ पे अगर वो मेल सेलेक्ट करता है तो मेल सेलेक्ट करेगा या तो फीमेल सेलेक्ट करेगा। इसके अलावा अदर में वो कुछ टाइप करना चाहे तो वो भी टाइप कर सकता है। अब नीचे देखिए चेक बॉक्सेस का ऑप्शन, तो व्हाट वुड यू लाइक टू बाय। तो अगर वो टी शर्ट लेना चाहे तो टी शर्ट को सिलेक्ट करेगा, अगर वो दोनों लेना चाहे तो दोनों को सिलेक्ट करेगा। अदरवाइज वो सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकता है, या तो शर्ट सिलेक्ट करे या तो टी शर्ट, या तो दोनों को सिलेक्ट करे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कस्टमर को दोनों बेच सकता हूँ, मैं शर्ट भी बेच सकता हूँ, मैं टी शर्ट भी बेच सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स का यूज़ किया है। अब इसी तरह मैं अपना एक अगला क्वेश्चन ऐड करूँगा जहाँ पे मैं जो मेरा कस्टमर है उसको कलर का ऑप्शन देना चाहता हूँ। तो मेरे पास बेसिकली जो शर्ट या टी शर्ट है वो मेरे पास 4 से 5 कलर में है। तो मेरा जो क्वेश्चन होगा मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो लिख दिया है, विच कलर डू यू प्रेफर। तो यहाँ पे अब वो
फॉर्म ने डिटेक्ट किया ये कि ये मल्टीपल चॉइस होने वाला है, तो यहाँ पे मैं चेक बॉक्सेस का भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर मल्टीपल चॉइस का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं चाहूँ तो मेरे यूज़र को एक ही कलर का दोनों शर्ट या टी-शर्ट बेचूँगा, या फिर मैं उसको ऑप्शन दूँगा एक से ज़्यादा कलर को चूज़ करने का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चेक्स बॉक्सेस ले लेता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं उसको यहाँ पे और कलर के वैरायटी का ऑप्शन दूँ, क्योंकि अगर कस्टमर को अलग-अलग कलर के ऑप्शन मिलेंगे, तो हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट ले ले। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे 5 कलर के मेरे पास प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, और मैं अदर का भी ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ, जहाँ पे कस्टमर खुद से टाइप करके बताएगा कि उसे किस कलर का शर्ट या टी-शर्ट चाहिए। तो अगर मेरे पास वो कलर अवेलेबल होगा, तो मैं कस्टमर को कॉल करके बता सकता हूँ, हाँ, मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है। अदरवाइज़ तो मैं उसको कॉल करके बोल दूँगा कि ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आपको 5 में से 1 को चूज़ करना होगा। अब इसको भी आप चाहे तो कंपल्सरी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैं इसको कंपल्सरी करूँगा, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा कि कस्टमर कौन से कलर का शर्ट या टी-शर्ट के ऑप्शन को लेना चाह रहा है। तो वापस मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि जो मेरा फॉर्म है वो तैयार होता जा रहा है, और नीचे कलर में भी उसको ऑप्शन मिल जा रहा है। तो अगर वो ब्लैक व्हाइट दोनों लेना चाहता है, दोनों वो ट्राई करना चाहता है, तो मैं ब्लैक व्हाइट दोनों दे दूँगा, या फिर वो सभी कलर के ऑप्शन को टिक कर सकता है, और यहाँ पे कुछ अलग से कलर लिखना चाहे जैसे रेड, तो वो लिख सकता है। तो इस तरह चेक बॉक्सेस का यूज़ करके मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो चेक पॉइंट और चेक बॉक्सेस का यूज़ हम इसीलिए करते हैं, जहाँ पे हम यूज़र को सामने से जो भी हमारा आंसर है, जो भी हम उससे फॉर्म सबमिट करवाना चाहते हैं, वो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। वहाँ पे हम उसको ऑप्शन देते हैं कि इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, या फिर आप एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चेक पॉइंट में वही होता है कि वो एक ही सेलेक्ट करेगा, और चेक बॉक्सेस में वो एक से ज़्यादा को सेलेक्ट करेगा। अब चलिए थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम ड्रॉप डाउन का यूज़ करेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन मेरा होगा, वो प्रोडक्ट साइज़ के ऊपर होगा कि उसको कौन से साइज़ का चाहिए। उसको स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए। तो मेरा जो क्वेश्चन अब क्या है, प्रोडक्ट साइज़। अब मान लीजिए मेरे पास कस्टमर आ गया, उसने अपना नाम दे दिया, अपना डिटेल दे दिया, पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। उसने चूज़ भी कर लिया कि मान लीजिए उसको टी-शर्ट लेना है। अब वो टी-शर्ट कौन-सा लेगा, ब्लैक ले रहा है, व्हाइट ले रहा है, मान लीजिए दोनों लेना चाहता है। लेकिन उसके बाद उसका साइज़ तो मुझे मालूम होना चाहिए ना। अब मैं कोई भी टी-शर्ट उसको भेज नहीं सकता, उसके लिए मुझे उसका साइज़ जानना ज़रूरी है। तो अगर जो मेरा कस्टमर है उसको स्मॉल साइज़ होता है, और अगर मैं उसको लार्ज भेज दूँ, तो उसके ऊपर तो वो झोला लगेगा, और उसका जो साइज़ है टी-शर्ट का वो लार्ज पहनता है, अगर मैं उसको स्मॉल भेज दूँ तो उसके ऊपर ब्लाउज़ लगेगा। तो ये क्या काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे उसका साइज़ लेना चाहता हूँ कि भैया तुम्हारा साइज़ बता दो मुझे, तुम्हारा साइज़ क्या है? अब देखिए गूगल फॉर्म इतना स्मार्ट है ना, कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, प्रोडक्ट साइज़। तो यहाँ पे देखिए अपने आप नीचे ऑप्शन आ गए, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, या फिर एक्सएक्सेल। अब चाहे तो आप ऐड करके इसको चेक पॉइंट ऐड ऑल करेंगे ना, तो ये पूरे चेक पॉइंट्स के थ्रू अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया कि आपने पूरा अप्लाई कर दिया, या फिर आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में जाके ड्रॉप डाउन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही ड्रॉप डाउन यूज़ करेंगे, आप देखेंगे कि ये सब चेंज हो गया। आप चाहे तो इसके आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइज़ के शॉर्ट फॉर्म थे, उसके आगे मैंने उनका फुल फॉर्म भी लिख दिया। तो हो सकता है कोई सदीर-बदीर आ जाए और वो उसको समझे ही ना कि एम का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है। तो ऐसे लोगों के लिए फॉर्म में जो मेरा इनपुट है, उसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म के साथ-साथ पूरा फुल फॉर्म भी लिख दिया है। अब मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके जब मैं मेरे फॉर्म को रिफ्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है प्रोडक्ट साइज़ का। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्म फिल करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई नाम डाल देता हूँ, जैसे मुकेश, और उसका फ़ोन नंबर है कुछ, ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ ईमेल आईडी दे दिया, और यहाँ पे मैंने कुछ एड्रेस वगैरह लिख दिया। मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। एंड यहाँ पे जेंडर मेल, और मुझे क्या लेना है, मुझे शर्ट लेना है, और शर्ट मैं कौन से कलर का लेना चाहता हूँ, मैं वाइट कलर का लेना चाहता हूँ। और मैं चाहूँ तो ब्लैक को भी ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल वाइट और ब्लैक दोनों ले लेता हूँ, चलिए। और यहाँ पे साइज़, अब यहाँ साइज़ में कैसा है, मुझे लार्ज साइज़ आता है तो मैं लार्ज सेलेक्ट करूँगा, और उसी तरह अगर किसी को मीडियम आता है तो मीडियम सेलेक्ट करेगा, और उसी तरह किसी को एक्स्ट्रा लार्ज आ रहा है तो वो एक्स्ट्रा लार्ज सेलेक्ट करेगा। मान लीजिए मेरा साइज़ लार्ज है, तो मैं लार्ज सेलेक्ट करूँगा, और जब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा, तो जो भी ये ओनर है, जो भी ये जो टी-शर्ट वगैरह सेल कर रहा है, उसको एक फॉर्म सबमिट हो जाएगा कि आपके कस्टमर का ऑर्डर आया है, जिसका नाम ये है, उनका एड्रेस ये है, और वो आपसे एक शर्ट लेना चाहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, और उसका जो साइज़ है वो लार्ज होगा। अब इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड करूँगा क्वांटिटी का, कि ऑर्डर तो आ गया मेरे पास, लेकिन कितना देना है उसको, 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, 5 देना है। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करूँगा, ऐड क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर ऑफ।
तो जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखूंगा, तो यहाँ पे जैसे मैंने नंबर ऑफ क्वांटिटी को लिखा क्वेश्चन में मेरे, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन सेट है वो ऑटोमेटिक शॉर्ट आंसर पे चेंज हो गया है। अब यहाँ पे इस पे मैं थोड़ा वैलिडेशन लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ क्वांटिटी नंबर्स में चाहिए। तो यहाँ पे नंबर पहले से डिफॉल्ट है, और यहाँ पे मैं जाके लेस देन और इक्वल टू में 5 लिखूंगा कि मैं कम से कम 5 ऑर्डर लूंगा या फिर उसके बराबर लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा। तो यहाँ पे मैं 5 लिख दिया और मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। और इसके बाद जैसा मैंने बोला था कि गूगल फॉर्म एक रियल टाइम है, तो वो रियल टाइम में सेव हो चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, क्योंकि फॉर्म मेरा पहले से सबमिट था, तो यहाँ पे जो आंसर्स है मेरे इनपुट है वो पहले से अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं साइज़ को लार्ज सेलेक्ट कर देता हूँ, और जो मेरा आंसर है उसको मैं 5 लिखता हूँ, तो उसको लेगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं 8 ऑर्डर ले लूँ तो नहीं लेगा वो। तो देखा आपने यहाँ पे नीचे एरर भी आ गया है, मस्ट बी ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगा, या फिर उससे ज़्यादा जाऊँगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कस्टम एरर को भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं वापस इसको रिफ्रेश करूँगा, और जैसे मैं यहाँ पे 5 की जगह 6 डालूंगा तो यहाँ पे एक दूसरा एरर आ जाएगा, मैक्सिमम ऑर्डर 5 क्वांटिटी। तो बेसिकली मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 के ऑर्डर लूँगा, उससे ज़्यादा के ऑर्डर नहीं लूँगा। इस तरह मैं फॉर्म को सबमिट कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूँगा, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। लेकिन आप अभी तक सोच रहे होंगे जो भी फॉर्म मैं सबमिट करूँगा ये डेटा जाता कहाँ है। तो मैं एक बार फॉर्म में आ जाता हूँ, और यहाँ पे आपको दिख रहा है रिस्पॉन्सेस का ऑप्शन। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है रिस्पॉन्सेस का। तो जितनी बार भी कोई यूज़र फॉर्म को सबमिट करता है, उसका जो भी इनपुट है वो यहाँ पे आता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने अभी एक फॉर्म सबमिट किया मुकेश के नाम पर। देखिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी आ गई कि अभी तक ये देखो, ये चार्ज के थ्रू भी प्रेजेंट कर रहा है कि अभी तक सिर्फ एक मेल का ऑर्डर आया है, और उसने हमें क्या दिया है, एक शर्ट ऑर्डर दिया है। और इस तरह वो ब्लैक एंड वाइट भी एक ले रहा है। और नीचे आप जाते जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल में देगा 5 रिस्पॉन्सेस। तो जो भी रिस्पॉन्स हो वो यहाँ पे आएगा। आप समरी में देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है जितने भी इनपुट आए हैं वो सबके नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन में आप जाओगे तो यहाँ पे अपने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, तो टोटल मैंने 9 क्वेश्चन बनाए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन नाम, तो नेम में कितने नाम आए, मेरे पास अभी तक सिर्फ एक आया मुकेश का। और उसी तरह अगर मैं फ़ोन नंबर देखना चाहूँ तो मुझे फ़ोन नंबर एक ही आया है। उसी तरह आप अलग अलग क्वेश्चन को सेट करके देख सकते हो आपके पास कितने ऑर्डर है। अगर मैं जानना चाहूँ तो मेरे पास कितना क्वांटिटी का ऑर्डर आया है, तो मेरे पास यहाँ पे 5 क्वांटिटी का ऑर्डर आया है। तो इस तरह आप एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके देख सकते हो कि उसके ऊपर कितना इनपुट आ रहा है। और उसके बाजू में आपको इंडिविजुअल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप नंबर वाइज फॉर्म को चेक कर सकते हो कि आपको कितने ऑर्डर्स आए हैं। अब ये तो हो गया कि डेटा आपको यहाँ पे दिख जा रहा है रिस्पॉन्सेस में, लेकिन ये डेटा आप हर बार चेक करते बैठोगे तो आपके लिए सर दर्द हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 100-150 रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, तो आप उसको चेक कैसे करोगे। तो उसके लिए हम ऑप्शन यूज़ करते हैं गूगल शीट का। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लिंक टू गूगल शीट। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, लिंक टू गूगल शीट। तो इससे बेसिकली क्या होगा, ये जो फॉर्म है गूगल शीट से कनेक्ट हो जाएगा, और इस फॉर्म की जो भी इनपुट है, जो भी डेटा आ रहा है, वो आपको गूगल शीट में एक प्रॉपर सेट में शो होने लगती है, जहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि आपके पास कितने ऑर्डर आ रहे हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ लिंक टू शीट्स, तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट और सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। तो बेसिकली हमको बोल रहा है कि आप एक नया शीट बनाना चाहते हो, या फिर आप पुराने किसी एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट में इस फॉर्म को लिंक करना चाहते हो। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया स्प्रेडशीट बना देता हूँ इस फॉर्म के लिए। मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, और जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, ये मुझे एक नया ब्लैंक गूगल शीट बना के दे देगा, जहाँ पे मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मेरे डेटा को मेरे सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हो, और इसकी खास बात ये है कि ये टाइम स्टैम्प भी हमें देता है कि यानी कौन सी तारीख और कितने बजे इस फॉर्म को सबमिट किया गया है, यानी ये ऑर्डर कब हमें रिसीव हुआ है। तो मान लीजिए आप कोई ऑफर रन कर रहे हो और आप देखना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर डेट पे आपको कितने ऑर्डर्स आए हैं, तो इस तरह ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मैंने क्वेश्चंस ऊपर लिखे थे, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, जेंडर, और वो क्या खरीदना चाहता है, कौन से कलर प्रोडक्ट्स है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। अब जो भी यूज़र जितनी बार उस फॉर्म को सबमिट करेगा उसका डेटा नीचे आता चले जाएगा। चलिए मैं एक बार और सबमिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ आकाश, और उसका फ़ोन नंबर है कुछ, और यहाँ पे मैंने कुछ डमी ईमेल आईडी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने आकाश ले लिया, उसका नंबर ले लिया, ईमेल आईडी। मान लीजिए मैं आकाश में ऑर्डर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एड्रेस डाल देता हूँ, विक्रोली, मुंबई। एंड उसके बाद यहाँ पे मेल, मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आकाश मुझे टी शर्ट का ऑर्डर दे रहा है, तो शर्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी टी शर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मान लीजिए उसको ग्रीन कलर पसंद है तो ग्रीन, और उसकी साइज़ है एक्स्ट्रा लार्ज। अब मान लीजिए आकाश भी 5 क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहता है, और उसके बाद मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूँगा उसका डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। रियल टाइम में डेटा दिखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। आकाश ने भी मुझे ऑर्डर दे दिया है 5 टी शर्ट्स का।
तो इस तरह जितने भी कस्टमर आपके फॉर्म को सबमिट करेंगे उतने ऑर्डर्स आपको नीचे जनरेट होते चले जाएँगे और आप बाद में एक बार में चेक कर सकते हैं और आप चाहे तो इसके आगे कमेंट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है, इसका प्रोडक्ट शिप हो चुका है या फिर पैक हो चुका है, जो भी आपका स्टेटस आप अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक ऑर्डर फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हमने शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, चेक पॉइंट्स, चेक बॉक्सेस और ड्रॉप डाउन इन सेट ऑफ क्वेश्चन की मदद से एक फॉर्म क्रिएट किया, जहाँ पे हमने एक ऑर्डर फॉर्म क्रिएट किया और जहाँ से हम कुछ भी ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो आप भी इन क्वेश्चन सेट का यूज़ करके आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा गूगल फॉर्म के अंदर। वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और काफ़ी अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करें, और आपके पास कोई कमेंट या फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या कलीग के लिए यूज़फुल हो सकता है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर बजा दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। मैं मिलूंगा आपको गूगल फॉर्म की सीरीज़ के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।